हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मॉडल्स बना लिए थे अपने जिम मैनेजमेंट सीखने के सीरीज़ में। तो आज के वीडियो में हम लोग राउट्स बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन राउट्स, जिसमें कि हम लोग रजिस्टर और साइन इन करेंगे। साइन इन मतलब लॉग इन। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग index.js में, तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि एक जो हम लोग राउट्स बना लेते हैं। तो जो हम लोगों ने मॉडल्स बनाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, 3 मॉडल्स हम लोगों ने बनाए हैं। पहला जिम के लिए है, मेंबर के लिए है, मेंबरशिप के लिए। अब इन तीनों के लिए अलग अलग हम लोग राउट्स फाइल भी बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर राउट्स फोल्डर याद होगा हम लोगों ने बनवाया था आपसे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जिम.js, ठीक है, जिम.js करके एक राउट्स नाम पर फाइल बना लेंगे। और यहाँ पे कंट्रोलर्स में भी यहाँ चलेंगे और कंट्रोलर्स के अंदर भी जिम.js नाम करके एक फ़ाइल बना देंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल। अब हम लोग यहाँ चलेंगे जिम.js में और राउट्स के फोल्डर में यहाँ पे चलेंगे और कॉन्स्ट इंपोर्ट करा लेंगे एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे, रिक्वायर। और यहाँ पे हम लोग का होगा, एक सेकेंड, रिक्वायर में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग राउटर बनाएंगे। तो कॉन्स्ट और राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर को इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऐप डॉट, और यहाँ पर से हम लोग जो मान लीजिए यहाँ पर सब हम लोग राउटर, जो हम लोग पोस्ट मेथड, गेट मेथड जो भी हम लोग बनाएंगे, तो राउटर डॉट पोस्ट मेथड हम लोग यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसका एंड पॉइंट देंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग रजिस्टर का कराएंगे। तो जब भी हम लोग रजिस्टर कराएंगे, जो भी जिम मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेगा अपने जिम के लिए, तो जो जिम ऑनर होगा वो यहाँ पे रजिस्टर करेगा। तो जिम ऑनर के द्वारा हम लोग जिम से रजिस्टर कराएंगे। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर लिख देते हैं, /रजिस्टर होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग राउटर को एक्सपोर्ट करा देंगे, ठीक है, राउटर को एक्सपोर्ट करा देंगे और फिर सेव कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे एपीआई कॉल होगा तो हमको चलाना क्या है, हमको कुछ फंक्शन तो करना होगा ना, बैकएंड से फेस्ट करना होगा, डेटा को बैकएंड में सेंड करना होगा, तो कुछ तो हमको करना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर से जिम में अब हम लोग जो कंट्रोलर्स बनाए ना, कंट्रोलर्स में यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल और नहीं तो एक्सपोर्ट्स लगते हैं, सीधा एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर नाम करके एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस आर्गुमेंट में जाएगा। और इसमें हम लोग यहाँ पे से सभी सिंपल सा कंसोल में मैं प्रिंट कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में सेव करूँगा। अभी इतना ही सा मैंने किया। अब हम लोग चलते हैं राउट्स में, जिम.js में, और यहाँ पे चल के ये फंक्शन, पहले तो हम लोग को जो कंट्रोलर में हम लोगों ने फंक्शन बनाया उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, उस पूरे फाइल को। तो कॉन्स्ट जिम कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेंगे, रिक्वायर, और उसमें पास कर देंगे उसका पाथ, ठीक है, पाथ पास कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये कंट्रोलर्स हो गया, कंट्रोलर्स में हम लोग जाएंगे तो जिम, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके अंदर ये जैसे एंड पॉइंट कॉल हो हमारा, तो कौन सा फंक्शन चलाना चाहते हैं वो हम लोग इसमें पास करेंगे। तो जिम कंट्रोलर डॉट ये रजिस्टर, तो जिम कंट्रोलर जो फाइल है उसके अंदर जो रजिस्टर फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर से कॉल करेंगे, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। इतने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे index.js में। यहाँ पे चलने के बाद हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ कर लेते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन को, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी डेटा को गेट करें और फेच करें ना अपने डेटाबेस से, तो वो जेसन फॉर्म में हो। उसके बाद फिर देखिए ये जो हम लोग ऐप डॉट गेट कराए थे /URL से, कांग्रेट्स योर सर्वर इज रनिंग, तो ये तो हमारा इनिशियल स्टेप हुआ, अभी हम लोग को कुछ लेना देना इससे नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, पहले तो राउट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड हमारा आएगा इस index.js में। अब हम लोग यहाँ पर से पहले राउट्स को गेट कर लेते हैं। तो जिम, यहाँ कैपिटल में लेंगे जिम, और ओके जिम राउट्स, यहाँ पे हम लोग चलेंगे और रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पे हम लोग पाथ दे देंगे उसका। ये देखिए कंट्रोलर्स हो गया है, ये यहाँ पर राउट्स है, राउट्स में हम लोग को जिम फाइल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे ऐप डॉट यूज़, जो हम लोग इनिशियल एंड पॉइंट देना चाहेंगे इसका, तो मैं जाना चाहूँगा auth के साथ। तो हम लोग जब भी कोई एंड पॉइंट इसका स्टार्ट करेंगे तो /auth फिर देन /register, तो इस तरह से यहाँ पे चलेंगे और इसके अंदर फिर जिम
राउट्स को हम लोग इंपोर्ट करा देंगे, सेव कर देंगे। अब जैसे ही कॉल होगा हमारा, अब देखिए मैं यहाँ चलूँ, अब हम लोग यहाँ अपना चलते हैं पोस्टमैन पे, ठीक है। पोस्टमैन ओपन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे गेट को हटा के पोस्ट मेथड, क्योंकि हमारा पोस्ट मेथड हम लोगों ने बनाया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, राउट्स में जाऊँ जिम के, तो राउटर डॉट पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो राउटर डॉट पोस्ट में हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे वो URL एंड पॉइंट करेंगे। तो लोकल होस्ट हमारा 4000 पोर्ट पे चल रहा है, तो ये देखिए, तो लोकल होस्ट 4000/auth, auth से पहले जाएगा index.js में auth पता लगेगा, फिर जैसे ही जिम कंट्रोलर में, जिम राउट्स में जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो फंक्शन कॉल करना चाहते हैं रजिस्टर का, तो ठीक है। तो मैं जैसे ही अब इसको सेंड करूँगा, 1 2 3 सेंड किया, अभी देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ, अब आपको दिखाऊँ, तो देखिए ये हमारा कंसोल में रजिस्टर को ओपन कर दिया। मतलब क्या कि हमारा जो कमांड का फंक्शन है, मतलब जो हमारा कमांड है वो अब इस लाइन में आ चुका है, इस फंक्शन के अंदर आ चुका है। तो जैसे ही हम लोग उस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, तो हमारे ये फंक्शन में जो भी हम लोग लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे से देखिए, जिम कंट्रोलर में अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पहले मॉडल्स को इंपोर्ट करा लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कॉन्स्ट जिम इज इक्वल टू रिक्वायर करा देंगे, रिक्वायर, यहाँ पे पाथ दे देंगे। हम लोग को मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स के अंदर जाकर के हम लोग को जिम लेना है, तो जिम का मॉडल हम लोग ले लेंगे कि डेटाबेस से हम लोग इसके खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमारा ट्राई कैच ब्लॉक होगा दोस्तों, ट्राई कैच ब्लॉक, कैच कुछ भी हमारा अगर एक्सेप्शन हुआ तो हम लोग इसको कैच ब्लॉक में पकड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और रेस्ट डॉट स्टेटस 500, क्योंकि सर्वर एरर अगर होगा तो 500 डॉट जेसन, और इसमें हम लोग मैसेज शो करवा देंगे एरर, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर एरर। अब मैं सेव करूँगा, सर्वर एरर मैं सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम लोग रजिस्टर करते टाइम, आपको याद होगा हम लोग का जो स्क्रीन है उसमें हम लोग 5 फील्ड इनपुट ले रहे हैं। पहला यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जिम का नेम, और जो प्रोफाइल पिक का जो हम लोग लिंक भेज रहे हैं फ्रंट एंड से वो। तो इस 5 फील्ड को हम लोग को डेटा में सेंड करना होगा जब हम लोग इसको पोस्टमैन से कॉल करेंगे, या जब भी हम लोग API कॉल करेंगे इसको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अभी हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट में हम लोग पहले अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाएं, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैं सेव करूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने सेव कर दिया, अब हम लोग पोस्टमैन पे चलेंगे, तो देखिए हम लोग का यहाँ पे बॉडी टैब होगा, ठीक है। बॉडी टैब में जाएंगे और यहाँ पे रॉ को सिलेक्ट करेंगे। रॉ को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को टेक्स्ट को हटा के यहाँ से जेसन कर देना होगा, ठीक है। तो जेसन में हम लोग जैसे कुछ भी भेजे यहाँ पे से, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैंने यहाँ पे से यूज़र नेम दे दिया, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कुछ भी वैल्यू दे दिया। अब मैं सेव नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। मैं जैसे सेंड करूँगा तो आप देखिएगा जो हम लोग कंसोल में प्रिंट करवाए थे ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो देखिए हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो हम लोग बॉडी में भेज रहे हैं, यूज़र नेम JHFU, तो ये हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने बॉडी में जो हम लोग डेटा सेंड किए रहेंगे फ्रंट एंड से, उसको बैक एंड में गेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम लोग इसको गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक एक फील्ड करके गेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम ले लेंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड हम लोग ले रहे हैं, पासवर्ड, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जिम का नेम ले रहे हैं, जिम का नेम, ओके, जिम का कैपिटल N होना चाहिए। ये देखिए स्पेलिंग सेम होना चाहिए जो आप लोग डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। तो जो आप लोग यहाँ पे से भेजेंगे ना, ये देखिए यूज़र नेम, अगर इसका स्पेलिंग सेम होना चाहिए जो आप लोग यहाँ पे से गेट कर रहे हैं इसको, इसका वैल्यू आप लोग सिंपली असाइन कर रहे हैं, ठीक है, डेटा डिस्ट्रक्चरिंग करके। उसके बाद फिर हम लोग पासवर्ड ले रहे, पासवर्ड हो चुका है, प्रोफाइल पिक ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा को ईमेल, एक ईमेल ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसको असाइन कर देंगे। तो जो अपना डेटा होगा ये उससे ले लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेव करेंगे। अब देखिए ये यूज़र नेम, पासवर्ड, जिम, प्रोफाइल, ईमेल, ये सेम नेम होना चाहिए जो आप लोग इसका मॉडल्स जो बनाए ना। तो जिम के मॉडल में अगर हम लोग जाएं तो देखिए ईमेल है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, प्रोफाइल पिक है, जिम नेम है। तो ये जो 5 फील्ड हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो इन सब का जो नेम है वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके डेटाबेस में फाइंड नहीं गेट कर पाएगा कि कौन सा डेटा आप लोगों ने डेटाबेस में ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे अब हम लोग यहाँ पर जा करके, तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर से जाते हैं, कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इन सब को हम लोग कॉमा करके कंसोल करवाते हैं। यहाँ से जाएंगे, सेव करेंगे,
कॉपी करा, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव कर दिया अब हम लोग यहाँ चलेंगे। अब ये जो हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और एक डमी डेटा, जैसे मान लीजिए ईमेल है हमारा, मशहूद अहमद दानिश भेज रहा है, यूज़र नेम, स्पेलिंग आप लोग वही चीज़ भेजिएगा जो आप लोग वहाँ गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिम नेम हो गया, प्रोफाइल पिक। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा, अब आप देखिएगा हमारे यहाँ पे जो ईमेल है, यूज़र नेम हम लोग शो करवा रहे हैं, तो यूज़र नेम ये हो गया हमारा। सेकंड में पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। जिम नेम है, जिम नेम में प्रोफाइल का पिक है, और ईमेल है हमारा ईमेल। तो इस तरह से हम लोग असाइन कर रहे हैं अपना वैल्यू इस पांचों वेरिएबल में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यूज़र हमारा रजिस्टर करेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, बैकएंड का लॉजिक क्या होना चाहिए कि क्या अगर वो जिस यूज़र नेम से रजिस्टर कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस में, उस नाम से कोई, उस यूज़र नेम से कोई दूसरा जिम आकर के अपना रजिस्टर कर चुका है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो भाई उसी यूज़र नेम से बनाए। तो यूनिकनेस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे से पहले कॉन्स्ट इज़ एग्जिस्ट एक फंक्शन, एक यहाँ पर से वेरिएबल लेंगे कि चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और अवेट, क्योंकि ये हमारा सिंक्रोनस कॉल होगा, तो हम लोग जिम में जिम डॉट फाइंड वन लगाएंगे, ठीक है। जिम डॉट फाइंड वन, और इसमें हम लोग फाइंड करेंगे क्या कि जो हम लोग यूज़र नेम भेज रहे हैं, यूज़र नेम, ये यूज़र नेम जो हम लोग इसको गेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाला यूज़र नेम, ये वाला, तो ये यूज़र नेम अगर मेरा है, ठीक है, अगर ये यूज़र नेम मेरा होगा तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा, और अगर नहीं होगा तो ये मुझे अनडिफाइंड मतलब एम्प्टी वैल्यू देगा। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब चेक करेंगे इफ़ इज़ एग्जिस्ट, मतलब कोई एग्जिस्ट करता है इसका, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे से सिंपल से उसको res डॉट स्टेटस 400, और 400 के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जेसन, और यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देंगे एरर में यूज़र नेम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ ट्राई विथ सम अदर यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हम लोग इसको शो करा देंगे। अब जब इस यूज़र नाम का नहीं होगा तब हम लोग एल्स कंडीशन में जाएंगे, और एल्स कंडीशन में जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को अपने डेटाबेस में एंट्री करवाएंगे। तो हम लोग चलेंगे कॉन्स्ट न्यू जिम इज इक्वल टू, ओके, कॉन्स्ट न्यू जिम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ जाएंगे न्यू, और यहाँ पे जिम देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे से उसको बनाएंगे जिम, और इसमें हम लोग पास करा देंगे वो वैल्यू जो हम लोग यहाँ से इनपुट ले रहे हैं। तो यूज़र नेम ये सब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको पूरे को, और यहाँ पर से हम लोग इसको सेंड कर देंगे। यूज़र नेम, पासवर्ड, जिम नेम, प्रोफाइल पिक, ईमेल, तो हम लोग इसको करेंगे। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पर अवेट न्यू जिम डॉट सेव, ठीक है। अब इसको डेटाबेस में सेव करवा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही सेव होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैसेज शो करवाएंगे कि सक्सेसफुल हो चुका है हमारा डेटा रजिस्टर। तो यहाँ इसके नीचे आएंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग रेस डॉट स्टेटस 201, ठीक है। जब सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टेटस 201 भेजेंगे। जेसन में हम लोग मैसेज डाल रहे हैं यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, उसके बाद फिर सक्सेस में हम लोग यस दिखा रहे हैं, और डेटा में हम लोग न्यू जिम, जो हम लोग जो जिम सेव करेंगे तो वो हमको वो उस डेटा, उस रजिस्टर्ड डेटा का पूरा वैल्यू दे देगा, पूरा डेटा दे देगा। तो फिर उसको शो करवा रिस्पॉन्स। अब मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए ये हमारा बैकएंड चलेगा, जैसे ही हमारा डेटाबेस से सक्सेसफुल हो गया कनेक्शन। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब इसको मैं रिस्पॉन्स से भेजता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ 1 2 3, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए जैसे ये डेटाबेस में एंटर हुआ तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है मैसेज यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, सक्सेस यस, डेटा, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएटेड एट, ये सब। तो जो इनपुट फील्ड जो हमारा एम्प्टी होगा तो वो इसमें शो नहीं कर रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोग का एडिशनल डेटा भी आ जा रहा है, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, आईडी भी अब आ गया हमको। देखिए ये जो आईडी है ये MongoDB अपने से ऐड करता है, तो ये यूनिक आईडी हमारा आ जाता है इससे, तो हम लोग इससे आईडी भी गेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों अगर मान लीजिए सारा चीज़ सेम रहे, ठीक है, जिम का नेम सारा चीज़ डिफरेंट रहे, मान लीजिए मैंने इसको डिफरेंट कर दिया और यूज़र नेम लेकिन मैं वही रहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मुझे ये बताता है कि नहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम लोग पासवर्ड भी जाके चेंज कर देंगे, ईमेल भी जा करके चेंज कर देंगे। अब मैं जैसे सेंड करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने सेंड किया ये देखिए एरर मुझे शो कर दिया, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अदर यूजर नेम। अब मैं अगर डेटाबेस में चलूँ, MongoDB कॉम्पास ओपन करूँ, MongoDB कॉम्पास ओपन करूँ, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस अपना स्टोर करा रहे हैं डेटा को। तो MongoDB ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक डेटा जो हम लोग एंटर कराए थे वो हमारा ऑलरेडी एंटर हो चुका है, ठीक है।
तो ये देखिए ये हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारा जिम बैकएंड है वो डेटाबेस है। अब देखिए यहाँ पर से डेमो को अब जिम्स में एक हमारा कलेक्शन ऐड हो गया, जिम्स में हमारा कलेक्शन ऐड हो गया। तो देखिए ये जो हम लोग डेटा इंटर करवाए थे अभी जो डिटेल दे करके, तो वो हमारा इस कलेक्शन में ऐड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये डेमो को अभी जो हम लोग क्रिएट करते टाइम बनाए थे उसको ड्रॉप कर देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं। तो डेमो हम लोग लिखते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इस कलेक्शन को डिलीट मार दिया। अब जो हमारा कलेक्शन है वो जिम्स है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे तो देखिए अब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इन सब में से किसी एक में फील्ड भी हम लोग नहीं भेजे। मान लीजिए मैं यहाँ चलूँ और प्रोफाइल पिक को नहीं भेजता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल पिक को नहीं भेजता हूँ। ओके, प्रोफाइल पिक जो है हमारा, मान लीजिए प्रोफाइल पिक हमारा इस ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये देखिए एरर आ गया। ये क्या एरर आ गया, पहले तो हमारा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने मॉडल्स में, मेंबर्स के राउट्स हो गया, जिम डेटमेंट। तो जो हमारा रिक्वायर्ड है ये ट्रू है। अगर हम लोग यही नहीं भेजेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वो एरर आ जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर से कोई दूसरा यूज़र नेम दे देता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम मैंने दिया। अब यहाँ पर से सर्च करते हैं। मैंने जैसे सेंड करेंगे 1 2 3 सेंड किया मैंने, देखिए सर्वर एरर आ गया। क्यों सर्वर एरर आ गया, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा फील्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो हम लोग नहीं भेज रहे, इसीलिए हमको यहाँ पर सर्वर एरर आ रहा है। ओके, तो जो अनएक्सपेक्टेड एरर है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पर से जा करके सेंड करना होगा प्रोफाइल पिक में कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है अपने जिम को। तो आप लोगों ने ये फंक्शन देख ही लिया होगा, रजिस्टर वाला फंक्शन इज एग्जिस्ट, फिर न्यू जिम बना करके हम लोगों ने सेव कर दिया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं लॉगिन फंक्शन बनाते हैं। तो लॉगिन फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग राउट्स में चलेंगे और यहाँ पर हम लोग राउटर डॉट लॉगिन करेंगे और राउटर डॉट लॉगिन करने टाइम यहाँ पे हम लोग इसका API कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और /login, और उसके बाद फिर एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग कंट्रोलर्स में। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। और यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेंगे, एसिंक्रोनस फंक्शन, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये आर्गुमेंट में आएगा। और ये हमारा फिर इसके अंदर हम लोग सिंपल सा कंसोल डॉट लॉगिन करा देंगे, सेव कर देंगे। अब फिर हम लोग यहाँ राउट्स में आएंगे। अब फिर राउट्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जिम कंट्रोलर डॉट लॉगिन, ठीक है, लॉगिन फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चलेंगे। ओके, देखिए ये क्या हो गया है, ये हमारा एरर दे दिया है, लॉगिन इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, ये देखिए राउटर डॉट लॉगिन कर दिया हम लोगों ने, सॉरी राउटर डॉन, यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट होगा ना, पोस्ट मेथड होगा, क्योंकि हम लोग डेटा इससे पोस्ट करेंगे। यूज़र से हम लोग डेटा, यूज़र नेम लेंगे और पासवर्ड उससे लेंगे और फिर उसको पोस्ट करवाएंगे, पोस्ट मेथड। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारा सक्सेसफुल चल रहा है, DB कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर्स में। अब हम लोग चलते हैं पोस्टमैन पे और ये मेथड को कॉल करते हैं, ये URL को कॉल करेंगे। तो सिंपल से ये पूरे URL को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ से गेट को हटा के पोस्ट को कर लेता हूँ और यहाँ पे से वो URL करता हूँ और रजिस्टर को ना करके अब हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन, और मैं यहाँ पर से सेंड करता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ। अब देखिए अब हम लोग यहाँ चले। अब जैसे ही हम लोग चलेंगे ये देखिए ये यहाँ पे एरर आ गया है। एरर क्या दिया, console.og, ओहो console.log होगा ब्रो, लॉग सेव कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से इस रिक्वेस्ट को हम लोग कॉल करते हैं। मैं जैसे सेंड करूँगा, सेंड कर दिया मैंने। अब देखिए ये हमारा लॉगिन, मतलब कंसोल में लॉगिन आ चुका है, मतलब हमारा कमांड यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चलेंगे लॉगिन। तो लॉगिन में हम लोग क्या कर भेजेंगे दोस्तों, फ्रंट एंड से यूज़र नेम भेजेंगे और पासवर्ड भेजेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को बॉडी में हम लोग को भेजना होगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लोग बॉडी से गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे चलेंगे यूज़र नेम, और ये देखिए नेम को कैपिटल, सेम नेम होना चाहिए जिसके थ्रू आप डेटाबेस में इंटर कराएंगे या डेटाबेस में सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और फिर इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड सेव करेंगे। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर भी बॉडी में सेम उसी की तरह बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जेसन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम भेजेंगे, यूज़र नेम
में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। यूज़र नेम देखिए उस वो चीज़ डालना होगा जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम लोग डेटाबेस में चलते हैं, यूज़र नेम यहाँ से लेते हैं। ये देखिए यूज़र नेम हमारा ये है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। आप लोग यूज़र नेम याद रखें। तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यूज़र नेम देंगे। मान लीजिए हम लोग यूज़र से इनपुट कराएं ये यूज़र नेम, और फिर पासवर्ड जो है PASWORD पासवर्ड, और पासवर्ड भी हम लोग यहाँ से जाएंगे और इस डेटाबेस से यहाँ से पहले अभी कॉपी करते हैं ये पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड करूँगा, तो मैंने सेंड कर दिया रिक्वेस्ट को। अब आप देखिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम ये हमारा पहला है, पासवर्ड जो है हमारा दूसरा है, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग गेट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि क्या मेरा इस यूज़र नेम से मेरा कोई डेटा है या नहीं है जिम के डेटाबेस में। तो हम लोग यहाँ पे से सर्च करेंगे। तो यहाँ पे चल करके हम लोग ये लाइन लिखेंगे, कॉन्स्ट जिम अवेट जिम डॉट फाइंड वन, और यूज़र नेम ये जिम है वो मॉडल्स है उसमें डेटाबेस में हम लोग को फाइंड कर रहा है, ये फाइंड वन कर रहा है ये यूज़र नेम से, ये वाला यूज़र नेम हमारा ये यूज़र है, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे ये फाइंड वन करेगा, अगर ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो वो मुझे अनडिफाइंड देगा। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इफ़ जिम मेरा है, ठीक है, अगर मुझे जिम रिटर्न हुआ है मतलब क्या कि हाँ भाई और एग्जिस्ट करता है ये आईडी, तो हम लोग वहाँ पर से उसको रिटर्न करा देंगे। और यहाँ पे हम लोग rest.json मैसेज हम लोग लॉग्ड इन सक्सेसफुली सक्सेस, और ये जिम जो हमको वो डेटा फाइंड करके देगा, तो ये जिम का डेटा हम लोग इसमें भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग एल्स, अगर मेरा एल्स कंडीशन मतलब नहीं फाइंड हुआ कि ये यूज़र नेम का कुछ नहीं है हमारे पास, तो और एक चीज़ और हम लोग को इसमें लेकिन यूज़र नेम अगर मिल गया, क्या पता पासवर्ड सही हो या नहीं, तो अभी हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। लेकिन एल्स कंडीशन में मान लीजिए अगर यूज़र नेम ही नहीं मिला, अगर यूज़र नेम मिला ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे उसको res.status 400 दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग res.status 400 ओके रेस होगा ये response.status400.json एरर में हम लोग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे देंगे। हम उसको बताएंगे नहीं कि यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, लेकिन वो पहचान जाएगा जो अगर हैकर होगा, जो अगर ट्राई मार रहा होगा कि चलो दूसरे का हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के देखें, तो उसको अगर हम लोग सिंपल सा बता देंगे कि भाई यूज़र नेम तुम्हारा गलत है, तो वो जान जाएगा अच्छा मेरा यूज़र नेम गलत है। उसको बता देंगे भाई तुम्हारा पासवर्ड गलत, तो वो तो जान जाएगा कि चलो यूज़र नेम मेरा सही है, तो वो एक तरह से श्योर हो जाएगा चलो यूज़र नेम यही है, पासवर्ड अब मैं मल्टीपल ट्राई करता हूँ। तो ये हम लोग सही तरीका होता है, उसको नहीं बताएं कि क्या गलत है हमारा, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हम लोग शो करवाएंगे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे। अब जैसे जिम अगर मिल गया, अगर ये जिम ये नाम का यूज़र नेम से मिल गया, तो अब हम लोग पासवर्ड उसका मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, या नहीं तो सिंपल सा फाइंड वन जाएंगे और सिंपल से यहाँ पर भी पासवर्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, PASWORD, ठीक है। ये पासवर्ड हम लोग सेंड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, दोनों फील्ड से खोज लेगा, तो जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो वैल्यू होगा तो वो उसमें जा कर के खोज लेगा, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर देंगे तो ये एक ही काम जैसे चल जाएगा, ठीक है। तो हमको दोनों नाम से सर्च करना होगा, फाइंड वन जिसका यूज़र नेम जो हम लोग भेजेंगे फ्रंट एंड से और जो पासवर्ड हम लोग भेजेंगे फ्रंट एंड से, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम लोग कॉल करते हैं। तो 1 2 3 देखिए मैंने कॉल कर दिया। अब देखिए ये मुझे क्या मैसेज दिखा रहा है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली ट्रू हो गया हमारा, और जिम जो है हमारा जिम का जो आईडी है, जिस डेटा को हम लोग सर्च किए थे यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो उस डेटा का सारा डिटेल मुझे दे दिया है, ठीक है। तो इससे सारा डिटेल मुझे मिल गया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और मान के चलिए हम लोग यहाँ पर से यूज़र नेम और आईडी, यूज़र नेम कुछ गलत डाल देता, कुछ दूसरा जैसे 3 डाल दिया ऐड करके। अब मैं सेंड करता हूँ, जैसे सेंड करूँगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब मैं यूज़र नेम सही दे रहा हूँ, मैं यूज़र नेम सही दूंगा। अब पासवर्ड कुछ और दूंगा, पासवर्ड कुछ FFF दे दूँगा, यूज़र नेम वही दिया हूँ सही यूज़र नेम, लेकिन पासवर्ड गलत। मैं जैसे सेंड करूँगा 1 2 3 तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको सेंड करते हैं डेटा को। अब मैं जो जैसे दोनों सही हुआ मेरा, दोनों सही होने पे मुझे लॉगिन सक्सेसफुली करा दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लॉगिन और रजिस्टर करवाएंगे। अब इसमें एक चीज़ जो नया चीज़ ऐड होता है कि आप लोग को अगर डेटाबेस में मैं दिखाऊं, तो जो हमारा डेटाबेस में ऐड हो रहा है डेटा, तो उस जिम का पासवर्ड हम लोग वैसे का वैसे टेक्स्ट शो कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं जाऊं तो उसका पासवर्ड देख करके खुद से भी चेंज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा पासवर्ड हो वो एनक्रिप्टेड हो, मतलब वो यूज़र को ही सिर्फ पता हो। अगर मैं डेटाबेस में जाऊं और उसको देखूं भी तो वो एक यूनिक कोड जनरेट हो जाए मेरा, वो जो पासवर्ड मैं रजिस्टर करते टाइम लिखूंगा तो वो सिर्फ यूज़र जब लॉगिन करेगा तो वो बैकएंड में हमारा कंपेयर करेगा, तो सिर्फ वो पासवर्ड देख के मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा कि भाई ये पासवर्ड आखिर डाला क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
एनक्रिप्ट कर देंगे अपने पासवर्ड को, ताकि ये एंड टू एंड जो हमारा एनक्रिप्शन बना रहे, तो जो हमारा सिक्योर रहे। ठीक है, तो यूज़र क्यों करेगा आपके पास, आपके जो आप लोगों ने सिस्टम बनाया होगा, तो वो यूज़र जो है, अगर आपका डेटा सिक्योरिटी ना हो, उसको इंश्योर ना हो कि जो हम लोग डेटा पासवर्ड डाल रहे हैं वो आपको भी नहीं पता होगा, जिससे कि आप लोग बाद में जाके मिस यूज़ ना कर पाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो अब सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, तो इनक्रिप्ट कब करेंगे, इनक्रिप्ट पहले तो उसका एक तरीका है, हम लोग एक थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करते हैं दोस्तों इसके लिए। तो हम लोग अगर JWT टोकन्स और ये सब तो हम लोग टोकन्स के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग जो इसके लिए करते हैं वो है bcrypt.js का पैकेज, हम लोग थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने बैकएंड के सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, स्टॉप करते हैं, Ctrl+C दबाया, टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पे npm bcrypt.js bcrypt.js को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा इंस्टॉल होने में, कितने देर में इंस्टॉल होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे का काम करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं लिया है, स्पीड हमारा सही है। अब मैं फिर से npm में स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट हो जाए। पैकेज.json में लेके चलूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं bcrypt.js यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, डिपेंडेंसीज में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर्स में, और इसको पहले इंपोर्ट कराते हैं कॉन्स्ट। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना दोस्तों, bcrypt.js क्या करता है कि जो हम लोग का टेक्स्ट रहता है, जो भी हम लोग उसमें पासवर्ड में स्टोर करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को लेगा, हम लोग इसका bcrypt.hash फंक्शन को यूज़ करके उस टेक्स्ट को हम लोग एक यूनिक कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, उसका फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे bcrypt का इनबिल्ट फंक्शन, तो वो मुझे एक यूनिक कोड बना के दे देगा। तो वो यूनिक कोड को हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। ठीक है, स्टोर करा देंगे एज अ पासवर्ड। तो फिर अब क्या होगा, तो देखिए अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, और रजिस्टर करते टाइम जैसे ही हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ये देखिए जैसे ही हमारा सब चीज़ सही है, यहाँ पे जो एल्स कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं जो हमारा जो ईमेल पासवर्ड आया है, हमारा जो पासवर्ड आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से चेक करेंगे कॉन्स्ट न्यू पासवर्ड। ठीक है, न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू या हैश्ड पासवर्ड। ठीक है, हैश्ड पासवर्ड, और यहाँ पे आकर के हम लोग अब bcrypt.hash, ये क्योंकि हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा तो हमको अवेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद से आप लोग अवेट लगा लीजिएगा। उसके बाद अवेट bcrypt.hash, ये जो bcrypt हम लोग यहाँ से करें, bcrypt.hash फंक्शन पासवर्ड को हम लोग भेज रहे हैं इसमें, और ये 10 ASCII कोड का 10 यूनिक कैरेक्टर का हम लोग को 10 बिट का हम लोग को यूनिक कैरेक्टर बना के दे देगा। ठीक है, 10 बाइट्स का। तो अगर हम लोग यहाँ चले और फिर console.log में हम लोग हैश्ड पासवर्ड करें और सेव करते हैं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए जब हम लोग रजिस्टर करते हैं, ये देखिए रजिस्टर करते टाइम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ चलेंगे, इस API कॉल को कॉल करेंगे। ये हमारा ऑथ रजिस्टर है, तो कोई एक दूसरा यूज़र नेम ले लेते हैं, कोई दूसरा यूज़र नेम, बाकी डेटा सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब मैं जैसे सेंड करूँगा 1 2 3, जैसे मैंने सेंड किया, हमारा सक्सेसफुल तो हो गया, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुल, लेकिन पासवर्ड हम लोग वही पढ़ पा रहे हैं जो स्टोर करवा रहा है। तो लेकिन अगर मैं कंसोल में दिखाऊँ, तो ये देखिए ये हमारे पासवर्ड को कुछ ऐसा कोड में बदल के दे दिया है जो कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या आखिर लिखा है, इसका पासवर्ड आखिर है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसी डेटा को, इसी जो हमारा कन्वर्ट करके दिया है हैश्ड पासवर्ड, उसको हम लोग को अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, हैश्ड पासवर्ड को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है ना, तो अगर हम लोग का पासवर्ड वही वैल्यू नहीं है तो हम लोग को इसका वैल्यू असाइन कर देना होगा। ठीक है, स्पेस देंगे, कॉलन देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे हैश पासवर्ड इसमें असाइन कर देंगे, तो पासवर्ड इज इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड दे देंगे। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग चले यहाँ से पोस्टमैन पे चले। अब हम लोग ओके, यहाँ पर से मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो दूसरा हमारा ऐड हो चुका है। तो देखिए दोनों का पासवर्ड हम लोग पढ़ पा रहे हैं, 23223E है, फिर इसका पासवर्ड CVVE है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, रजिस्टर करते हैं एक नया आईडी से। तो एक यूज़र नेम एक और रजिस्टर कर दिया, ये यूज़र नेम हम लोग लिए। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सेंड करूँगा 1 2 3, जैसे सेंड किया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे पासवर्ड मुझे क्या दे रहा है, ये $2A ये सब, जबकि हमने पासवर्ड CVVFE डाला है, और फिर इसको तो पासवर्ड हमको ये रिटर्न कर दिया। अब हम लोग डेटाबेस में चलें, MongoDB कंपास में, अब इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश जैसे करेंगे तो आप देखिए हमारा जो नया डेटा ऐड हुआ उसमें पासवर्ड कैसे दिखा रहा है, हमारा ये पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड ये है। अब इसके बाद तो ये हम लोग का रजिस्टर करते टाइम होगा। अब जो हमारा यूज़र लॉगिन करेगा,
तो लॉगिन करने टाइम भी तो यही यूज़र पासवर्ड देगा ना, लॉगिन करते टाइम यही पासवर्ड जो है वो यूज़र डालेगा। लेकिन अगर हम इस पासवर्ड को इससे कंपेयर करवाएं जो हम लोग वहाँ पे करवा रहे हैं लॉगिन वाले, इसमें यहाँ देखिए ये जो लॉगिन वाला हम लोग क्या करा रहे हैं, डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड, ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे कंपेयर करवा रहे हैं, सर्च करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ चलें इस पासवर्ड को इससे अगर सर्च करेंगे, इस पासवर्ड से जो इसका यूनिक कोड है तो हैश पासवर्ड है, तो कभी मैच नहीं करेगा, इसको कभी लॉगिन करने ही नहीं देगा। तो हमको क्या करना होगा, यूज़र से ये पासवर्ड इनपुट लेने के बाद हमको फिर से इस पासवर्ड को यूनिक कोड में चेंज करना होगा और फिर उसके बाद कंपेयर करना होगा कि क्या वो यूनिक कोड जो चेंज हुआ और फिर ये जो हुआ वो क्या सेम है या नहीं। अगर सेम है तो भाई लॉगिन करा दो, ठीक है। तो इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये हम लोग लंबा काम हो जाएगा, पहले फिर इसको कोड को चेंज करो फिर उससे फाइंड करो, वो लंबा काम हो जाएगा। तो एक bcrypt जो है वो हमें एक फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन बना करके ऑलरेडी दे देता है। तो हम लोग देखिए ये फाइंड करने से पहले यहाँ पे चलेंगे और सब यहाँ पे चलने के बाद हम लोग, तो अब हम लोग को यहाँ से उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमको यहाँ से पासवर्ड हटाना होगा, यहाँ से पासवर्ड हम लोग को हटाना होगा। देखिए जैसे ही हमारा यूज़र नेम आएगा तो वो यूज़र नेम का तो हम लोग डेटा आ चुका है, ठीक है, जो भी हमारा अगर उस डेटा का एग्जिस्ट करेगा उस यूज़र नेम से सिर्फ। अगर पासवर्ड देखिए गलत होगा तब भी हमको यहाँ पे से ये लॉगिन ट्रू सक्सेसफुल दिखाएगा। जैसे अगर मैं चलूँ यहाँ पे और पोस्टमैन पे जाऊँ और ये हमारा लॉगिन वाला है, लॉगिन वाला, तो यहाँ पे से पासवर्ड ये सही है, ठीक है, पासवर्ड ये सही है और यूज़र नेम भी सही है। मैं सेंड कर रहा हूँ तो देखिए दोनों लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अगर गलत डाल रहा हूँ, पासवर्ड में 2 ऐड कर दिया, मैं सेंड करूँ, जैसे मैंने सेंड किया फिर भी मुझे ये दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अब हम लोग पासवर्ड से कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यूज़र नेम से। तो हमको अब पासवर्ड को जा करके यहाँ पर इसके अंदर, तो ये जो जिम हमको रिटर्न किया, तो अब हम लोग यहाँ पर से चेक करेंगे कॉन्स्ट, पहले तो हम लोग यहाँ पर से उसको चेंज करते हैं उस पासवर्ड को, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट, ओके अवेट हम लोग यहाँ जाएंगे bcrypt डॉट कंपेयर कराएंगे, ये कंपेयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये बेसिकली हम लोग का पहला आर्गुमेंट लेगा पासवर्ड जो हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो जिम डॉट पासवर्ड होगा, ये देखिए ये तो हमें जो एक जिम हमको मिल रहा है, ये देखिए रिस्पांस में ये जिम, तो हमको जिम का पासवर्ड के लिए क्या करना है, जिम डॉट पासवर्ड हम लोग को लेना होगा। यहाँ पर से जिम डॉट पासवर्ड अगर हम लोग लेंगे जिम डॉट पासवर्ड तो ये हमको हैश पासवर्ड दे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलें तो जिम डॉट पासवर्ड, ये जिम वो है जो हम लोग गेट किए हैं, यूज़र ने जो यहाँ पे फाइंड करके लिए हैं कि हाँ भाई मेरा जिम है, तो हमको यहाँ पे तो जिम डॉट पासवर्ड, अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ये जिम डॉट पासवर्ड हैश पासवर्ड है जो डेटाबेस से ले रहा है, तो ये जो डेटाबेस में हमारा है ये दोनों तो अभी छोड़ दिए, इसको बाद में मैं डिलीट मार दूंगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा हैश कन्वर्टेड हो गया, अब ये क्या करेगा, इस पासवर्ड को लेगा और फिर उसमें हैश पासवर्ड को कंपेयर करेगा, ठीक है। हैश पासवर्ड कंपेयर करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब फाइंड करेंगे फिर से कॉन्स्ट जिम एग्जिस्ट इज इक्वल टू, अब फिर से यूज़र नेम तो हमारा है, अब मैं क्या करता हूँ अवेट जिम डॉट फाइंड वन, या नहीं तो जिम डॉट फाइंड वन, इस तरह से। और नहीं तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी करके सबको हटा देता हूँ। अब हम लोग इतना लंबा जो प्रोसेस कर रहे हैं वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको मल्टीपल सिनेरियो बताने थे। अब यहीं पर अगर मैं चेक कर लूँ इफ़ एंड लगा करके कि मेरा अगर एंड जिम अगर मेरा हो, उसके बाद फिर मैं अवेट bcrypt डॉट कंपेयर कि पासवर्ड भी मेरा, पासवर्ड जो हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हैं पासवर्ड और जिम डॉट पासवर्ड, ये जो हमको पासवर्ड सेट करके दिया है, अगर ये कंपेयर कर रहा है, अगर वो गलत पासवर्ड होगा, कुछ और पासवर्ड का हैश्ड इन होगा तो कभी कंपेयर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर हमको यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स में भेज देगा। लेकिन अगर वही पासवर्ड हैश पासवर्ड सही पासवर्ड का अगर कंपेयर करके ट्रू कर दिया तो मतलब क्या कि हाँ भाई ये हमारा एंड हो गया, ये जो एंड कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे हैश्ड पासवर्ड को, और हमारा जो पासवर्ड जो होगा हम लोग टेक्स्ट में कभी स्टोर नहीं कराएंगे डेटाबेस में। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पूरे को मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया, ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये हमारा यूज़र नेम था, ये हमारा यूज़र नेम है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड करूँगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों हो गया, क्योंकि हम लोगों ने गलत पासवर्ड दिया। अब मैं इसमें से एक 2 हटाता हूँ,
जो हमारा पासवर्ड है। अब मैं सेंड करता हूँ, जैसे मैं सेंड करूँगा फिर से इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। मैं देख लेता हूँ यूज़र नेम हमारा ओके, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस यूज़र नेम से जो कर रहे हैं ना, तो इसका पासवर्ड हम लोग देखिए 1234 CS है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ 1234 CS किधर चला गया हमारा, 1234 CS है, लेकिन इसका पासवर्ड जो है हम लोग ये देखिए पासवर्ड जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, तो हमको इसको डिलीट करना होगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे डिलीट मारेंगे, जो हैश पासवर्ड है उसी के साथ हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं। अब जो हमारा हैश पासवर्ड है ये, तो मैं क्या करता हूँ एक सिंपल सा यहाँ जाके एक रजिस्टर कर लेता हूँ जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे याद रहे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे पोस्ट में, यहाँ पे हम लोग चलेंगे यूज़र नेम में हम लोग सिंपल से दे देंगे user1 और पासवर्ड में भी हम लोग डाल देंगे user1, ठीक है, user1 ताकि हमको याद रहे। अब मैं सेव करता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ। अब देखिए सेंड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस में चलूँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब हमारा यहाँ पे दो यूज़र आ चुका है, एक user1 है। पासवर्ड देखिए कैसे स्टोर हो रहा है, user1 मैंने पासवर्ड डाला है लेकिन ये हैश्ड इन पासवर्ड सेव हो रहा है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, अब लॉगिन वाले कॉल पे जाते हैं, ऑथ लॉगिन, और यहाँ पे जा करके user1 देंगे और यहाँ पे user1। अब मैं सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ 1 2 3। जैसे मैंने सेंड किया देखिए लॉगिन सक्सेसफुली ट्रू हो गया, जिम का सारा डेटा आ गया। अब मैं इसमें से पासवर्ड कुछ गलत लिख दूँ user3r1, मैं जैसे सेंड करूँगा तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, तो फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज के वीडियो में लॉगिन रजिस्टर करा लिया है, लॉगिन करवा लिया है सक्सेसफुली। अब कल के वीडियो में हम लोग दोस्तों फॉरगॉट पासवर्ड से जितने भी हमारे एपीआई होंगे, 3 एपीआई होंगे। पहला कि इस ईमेल जो हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे उस ईमेल में हम लोग को ओटीपी सेंड करना है, ठीक है। फिर जो ओटीपी सेंड करना है, जो ओटीपी फिर ओटीपी गेट करने के बाद ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को चेक करना है कि क्या उसने ओटीपी सही डाला है या नहीं। और जो तीसरा स्टेप होगा वो हमको ये चेक करना होगा कि जो ओटीपी सही डाला उसके बाद फिर जो नया पासवर्ड दिया उस नए पासवर्ड को हमको फिर से डेटाबेस में अपडेट करना होगा पासवर्ड के वैल्यू में। तो ये 3 चीज़ हम लोग एपीआई कल बनाएंगे, तो और वो सब लिंक करेंगे कैसे हम लोग के जीमेल में किस तरह से हम लोग ओटीपी गेट करें, सारा चीज़ हम लोग बताएंगे, उसमें सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।